जय हिंद डियर स्टूडेंट। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई भी आपकी अच्छी ढंग से चल रही होगी। तो आज इस वीडियो में जो है हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं क्लास 12th फिजिक्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक लैरेंज बल। तो इस वीडियो में हम जो लैरेंज बल देखेंगे, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। लैरेंज बल जो है बोर्ड एग्जाम में दो तरीके से पूछा जाता है। एक तो सीधा जो है लैरेंज बल पूछा जाता है और दूसरा जो है पूछा जाता है चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाला बल। जो है इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले इसकी हम परिभाषा देख लेते हैं लैरेंज बल की। जब कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उस पर एक बल कार्य करता है, उसी को हम लैरेंज बल कहते हैं। जैसे हमने यहाँ पर दर्शाया है, ये चुंबकीय क्षेत्र हो गया और इसमें जो एक कण है इस पर जो लंबवत हमने बल दर्शा दिया है और इस पर जो बल कार्य कर रहा है यही लैरेंज बल है। इसी को जो है हम लैरेंज बल कहते हैं। तो ये जो बल है अब ये निम्न बातों पर निर्भर करता है। चलिए देखते हैं कौन कौन सी बातों पर निर्भर करता है। तो यफ अनुक्रमानुपाती क्यों? आवेश की जो है ये समानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती बोले चाहे समानुपाती बोले बात एक ही रहेगी। अनुक्रमानुपाती बोले चाहे समानुपाती बोले बात एक ही है। तो जो बल है हमारा वो आवेश के जो है क्यों के अनुक्रमानुपाती होता है। ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। अब सेकंड पॉइंट क्या है? सेकंड पॉइंट है बल जो है v के जो है अनुक्रमानुपाती होता है। v क्या है? वेग है। v के अनुक्रमानुपाती होता है। तीसरा पॉइंट होगा, तीसरा बल जो है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। B जो है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है। तो B को जो है हम क्या कहते हैं? चुंबकीय क्षेत्र। तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को कैसे प्रदर्शित करते हैं? V से। तो बल जो है वो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के समानुपाती होता है। तो ये हो गया। अब चौथा है F समानुपाती साइन थीटा। और साइन थीटा को हम हिंदी में क्या कहते हैं? ज्या कहते हैं। कुछ शब्द जो है हिंदी में जो है और इंग्लिश में फर्क होता है। जो चीज जो हम छोटे पर से जो है पढ़ते हुए आ रहे हैं वो हमें जो है समझ में ज्यादा आती है, चाहे इंग्लिश हो चाहे हिंदी हो। जो चीज हम पढ़ेंगे वही हमको आसान लगेगी। इसी प्रकार से साइन थीटा जो है हमें आसान लगता है। अब आपसे पूछे ज्या क्या है तो ज्या आप नहीं जानते होंगे, तो ज्या को ही हम साइन थीटा कहते हैं। तो साइन थीटा जो है बल के समानुपाती होता है। अब इन चारों को जो है हम समीकरण मान लेंगे। समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3, समीकरण 4। अब इन सभी को हम मिला देते हैं। तो समीकरण चारों को मिलाने पर समीकरण 1, 2, 3 और 4 को मिलाने पर तो ये हो जाएगा यफ। तो यफ जो है समानुपाती हो जाएगा, मिला देंगे क्यू वी साइन थीटा। तो ये हो जाएगा। अब यहाँ पर जो है समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो यहाँ पर एक निश्चित नियतांक आएगा। तो यहाँ पर नियतांक आएगा यफ बराबर के क्यू वी साइन थीटा। अब के को जो है हम यहाँ पर के बराबर जब हम यदि यहाँ पर लिखे दे रहे हैं यदि के बराबर 1 मान लें, तो जब के का मान जब 1 होगा तो यहाँ पर ये फार्मूला सिद्ध होकर आ जाएगा क्यू वी साइन थीटा। ये फार्मूला हमारा सिद्ध होकर आ जाएगा। बस आपको इतना ही जो है लैरेंज बल के बारे में लिखना होता है। और दो चीजें होती हैं। अब ये जो बल है यहाँ पर ये कब अधिकतम होगा, कब जो है मिनिमम होगा, कब मैक्सिमम होगा, कब न्यूनतम होगा, कब अधिकतम होगा। तब ये जो है यहाँ पर दो कंडीशन होती हैं। तो इसके लिए फार्मूला हो जाता है यहाँ पर साइड में समझा रहे हैं, आप इसको समझिएगा। जब यहाँ पर बल जब न्यूनतम यानी मिनिमम जब होगा तो समानांतर यदि थीटा बराबर 0, जब समानांतर कोण बनेगा तो जब यहाँ पर मिनिमम कम से कम जब बल लगेगा तो यहाँ पर जो है यफ बराबर हो जाएगा 0। इस कंडीशन में जब समानांतर बल लगेगा तो यहाँ पर बहुत ही कम बल लगता है, तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। तो साइन थीटा बराबर जब हम 0 रख देंगे तो साइन 0 का मान जो है 0 होता है। अब दूसरी कंडीशन होगी कब जो है अधिकतम बल लगेगा। तब अधिकतम बल लगेगा यदि यहाँ पर साइड में समझिएगा तो थीटा बराबर 90 अंश। तो जब साइन 90 का मान आपको पता है तो साइन 90 का मान जो है होता है 1। तो ये बराबर हो जाएगा क्यू वी, ये फार्मूला हो जाएगा या बराबर क्यू वी बी। ये हो जाएगा फार्मूला आपका। जब आपका जो है अधिकतम बल जब लगेगा तब ये फार्मूला रहेगा। और जब
कम बल लगेगा यानी कि मिनिमम बल लगेगा, तब यह बराबर 0 हो जाएगा। तब उसमें कोई फार्मूला ही नहीं लगाना, जब सब 0 ही हो जाएगा। तो आई होप आप लोगों को लॉरेंज बल आपको अच्छी ढंग से समझ में आ गया होगा। तो अब इस वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।